पूर्वोत्तर के जो छात्र संगठन है, जो वहां विरोध हो रहा है, उन्हें भी इसी तरह से ललकार कर, बल्कि गुवाहाटी में रैली करके स्पष्ट आदेश देने चाहिए, निर्देश की अब ये कानून वापस नहीं होगा। आप जानते हैं कि असम में जाने से प्रधानमंत्री को दो बार अपनी यात्राएं स्थगित करनी पड़ी है, लेकिन अमित शाह ने अपने भाषण में ज्यादातर उत्तर बंगाल से लेकर इधर के नेताओं को ही सुनाया। इस बीच असम के 19 लाख नागरिक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं आ सके, वो काफी परेशान हैं। 6 महीने हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं कि फॉरेन ट्रिब्यूनल में कार्रवाई कब शुरू होगी, इस प्रक्रिया का क्या अभी स्टेज है, ये सब उनको कुछ पता नहीं। रतनदीप की रिपोर्ट देखिए। 60 साल की मंजू देवनाथ एक बंगाली हिंदू शरणार्थी हैं। असम के नगांव में रहती हैं। वो उन 19 लाख लोगों में से हैं जिनका नाम असम में जारी हुई एनआरसी में नहीं है। 6 महीने गुजर चुके हैं और वो अंतिम लिस्ट की अधिसूचना का इंतजार कर रही हैं। इसी के बाद फॉरेनर ट्राइब्यूनल में फाइनल अपील की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। ना हो যেতে পারে, যদি এটা হয় চেষ্টা করব। पहले मैं बहुत तनाव में थी कि आगे क्या होगा, लेकिन अब मैंने अपने भाग्य पर छोड़ दिया है। मैं अकेली नहीं हूँ, असम में लाखों लोग बाहर हो गए हैं। हाँ, सीएए से कुछ उम्मीद है, मैं उसमें नागरिकता के लिए भरूंगी। जबकि असम के एनआरसी में 19 लाख से भी ज्यादा लोग बाहर हैं, मगर हिंदुओं के लिए नागरिकता कानून एक नई रोशनी है। मगर इससे भी वो चिंतित है, क्योंकि असम में एनआरसी का लिस्ट निकलने के बाद काम आगे नहीं बढ़ा। ये चिंतित है कि क्या सीएए ठीक तरह से कार्यकारी होगा या नहीं। बीते 2 महीनों से असम में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस कानून से ऐसे बंगाली हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ दिख रहा है जो 1971 तक भारत आए। असम समझौते में नागरिकता की यही मियाद है। बीजेपी का दावा है कि ये तादाद अधिक से अधिक 5 लाख होगी, लेकिन कई बंगाली हिंदू चाहते हैं कि एनआरसी पर पूरी तरह अमल हो और नागरिकता संशोधन कानून का शॉर्टकट इस्तेमाल न किया जाए। नगांव से 50 किलोमीटर दूर होजाई के नील बागान में एनआरसी से बाहर हुए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग सड़क पर ही ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं से सलाह लेने में जुटे हैं। हम 64 साल के आफ्ताब अली से मिले। अली ने बताया कि इन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल किया गया, लेकिन फाइनल एनआरसी से बाहर कर दिया गया। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो गया। हम भारत का नागरिक है, तो अभी कैसे जीने का हम लोग? हमारा नाम तो काट दिया। तो 2 खसरा में नाम आया था, लास्ट खसरा में नाम काट दिया। इससे कौन सा गलती किया हम? क्या करते हैं आप? हम काम करता है, मजदूरी करता है, दूसरे का घर में काम करता है, बचपन से लेकर आज तक। इसके लिए हम चलेगा कैसे? अब लोग सोचिए, अभी क्या आएगा तो सब हिंदू आदमी का नाम आ जाएगा, लेकिन हम मुसलमान आदमी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर भी हम कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, कैसे हम कोर्ट में जाएगा? जबकि पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर चर्चा चल रही है, असम में जो मुसलमान असम एनआरसी से बाहर है वो आशंका में है, क्योंकि अभी तक असम एनआरसी का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और इसके चलते ये लोग आगे चल के असम में जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है वहाँ पे अपनी याचिका अभी भी दायर नहीं कर पाए हैं। इस मुस्लिम गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर हाजोंग आदिवासियों की ये रिहाइश है। ये आदिवासी हिंदू हैं जो 1964 के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश से यहाँ आए। वो नहीं जानते कि एनआरसी के लिए इंतजार करें या फिर वो नागरिकता कानून में खरे उतर पाएंगे। हम डरे हुए हैं कि क्या करें। हमें आशंका है कि आगे भी हमारा उत्पीड़न हो सकता है। हमारे पास जमीन के दस्तावेज और दूसरे कागजात हैं, पता नहीं क्या करें। एनआरसी के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में ये सभी लोग इसी जद्दोजहद में हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा। संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।